हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज हम सभी इस वीडियो में ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? तो एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? तो यह 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज व नमी युक्त हवा को क्या कहते हैं? तो इसे नॉर्वेस्ट कहते हैं, जो कि असम में चलती हैं। यह सब तेज और नमी युक्त हवाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण और पश्चिम भारत में मानसून कब दस्तक देता है? तो यह जून के प्रथम सप्ताह में दस्तक देता है। अगला प्रश्न है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है? जो पश्चिमी घाट है उसे भारत में सह्याद्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? जो अंडमान निकोबार है उसे मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी जनजाति भारत में कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम बताइए। तो अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट है उसे चीन में क्यूमोलांग कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नर्मदा नदी सबसे ज्यादा बहती है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जो नर्मदा नदी है वो सबसे अधिक भाग में बहती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है? तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक है। तो वह राजस्थान है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, द्वीपों की भारत में कुल संख्या कितनी है? तो भारत में द्वीपों की संख्या 247 है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस जगह पर होता है? जो भागीरथी और अलकनंदा हैं इनका संगम देवप्रयाग में होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नर्मदा और ताप्ती नदियां किस सागर में आकर मिलती हैं? जो सिंधु नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वह अरब सागर में आके मिलती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम बताइए। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है उसका नाम है हिमाद्रित हिमालय। अगला प्रश्न है, स्थल सीमा भारत की कुल लंबाई कितनी है? जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस गोलार्ध और देशांतर में भारत स्थित है? तो जो हमारा भारत है वह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जलप्रपात गोकर किस जगह है? तो यह कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है? नाम बताइए। तो यह सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो भूटान से सटा हुआ है। तो यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्य की सीमा भूटान से सटी हुई है। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तरी द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बताइए। तो यह लैंडफॉल है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,200
63 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य म्यांमार की सीमा से मिले हुए हैं? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी होगी? तो भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कश्मीर और श्रीलंका को पाकिस्तान अधिकृत से कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? तो यह बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसको क्या कहा जाता है? जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं उसको ज्वारमुख या एस्चुरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु पंचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार चतुष्कोणीय है। अगला प्रश्न है, रूर भारत किसे कहते हैं? तो रूर भारत छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस जगह इलायची पहाड़ियां स्थित हैं? तो इलायची की पहाड़ियां केरल में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के माह में किस मानसून सत्र का द्वारा वर्षा होती है? तो यह उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का नाम गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम बताइए जहां पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित है। बुर्जिला और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उस फसल का नाम बताइए जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर महीने में काटी जाती हैं। तो ये खरीफ की फसलें होती हैं जो कि जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर महीने में काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम वनों वाला राज्य नाम बताइए। तो यह हरियाणा राज्य है जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होते हैं? तो यह डंकन पैसेज के द्वारा अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों की कुल संख्या भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े कितने राज्य हैं? इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो यह 17 राज्यों की सीमा जो पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, इसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उस द्वीप समूह का नाम बताइए जो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है। तो यह एंड्रोट द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है? काली मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय है। अगला प्रश्न है, किन किन राज्यों को पालघाट दर्रा आपस में जोड़ने का काम करता है? पालघाट दर्रा द्वारा तमिलनाडु और केरल जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला पश्चिम बंगाल का परगना जिला है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली हिंदी के बाद कौन सी भाषा है? तो यह बांग्ला भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन राज्यों का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए। तो भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम शिव समुद्र है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई थी। तो भारत की सबसे पहली विद्युत परियोजना की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा किस जगह स्थित है। तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। तो यह बड़ा लाचा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सबसे सीधी बहती है। तो जो नर्मदा नदी है वह सबसे सीधी बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह है। तो यह बिट्रा द्वीप समूह है, जो कि लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस जगह स्थित है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, स्थलीय सीमा भारत की सबसे लंबी किस देश से लगती है। तो यह बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। काली मिट्टी का रंग काला टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है। जो अंडमान निकोबार है उस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह सैंडल पीक है। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर वाली चोटी कौन सी है। तो यह अनाईमुड़ी चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला प्रश्न है, मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम भारत में किस राज्य से शुरू होता है। तो यह केरल राज्य से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जलमार्ग लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो यह 8 डिग्री चैनल जलमार्ग लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है। तो जो लक्षद्वीप है वह 36 प्रवालों से निर्मित है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बहुलता लेटराइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है। तो यह आयरन और सिलिका की पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है। जो गर्मी के समय पश्चिम बंगाल में हवाएं चलती हैं उनको काल वैशाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतों का प्रतिशत भारत में कितना है, या भारत में पर्वतों का प्रतिशत कितना है। तो यह 29.3% है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है। तो यह 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा मुंबई से नासिक को आपस में जोड़ता है। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा थालघाट है। अगला प्रश्न है, किस जलमार्ग के द्वारा
अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो यह 10 डिग्री चैनल जलमार्ग द्वारा अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च बिंदु छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? तो यह पारसनाथ में है। अगला प्रश्न है, किस जगह पर सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है? तो यह सह्याद्री पर्वतमाला महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? उसका नाम बताइए। तो यह बैगई नदी भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती है। तो यह बेतवा नदी है जो दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अच्छी काली मिट्टी पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में सबसे अच्छी काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी कही जाने वाली गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, नदी के बहाव से जमा हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो नदी के बहाव से मिट्टी जमा होती है उसे निक्षेपण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत का नाम बताइए। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले पद्मा प्रमुख वितरिका निकलती है, उसको क्या कहते हैं? नाम बताइए। तो इसको मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जो पश्चिम की ओर बहने वाली लेकिन डेल्टा नहीं बनाती। तो यह नर्मदा और ताप्ती हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो देशांतर रेखा है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश माने जाते हैं। तो यह श्रीलंका है। यह भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश माना जाता है। अगला प्रश्न है, रबी फसलों में कौन सी फसल उगाई जाती है? उसका नाम बताइए। जो रबी की फसलें होती हैं उसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, राई ये सभी फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनजातियों भारत में किस राज्य में पाई जाती हैं? तो भारत में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है। तो यह उत्तर प्रदेश है जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राकौल जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण में स्थित है। तो भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।